बाबा वो पाथरडी के लोगों के बारे में अक्सर बातें करते थे, इसीलिए वो पाथरडी में जन्मे होंगे। जिसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो, उसको आप किसी एक देश, एक गांव तक क्यों बांधना चाहते हैं? बर्थ प्लेस पे एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है। ये सर जो अवतार आते हैं जो साईं बाबा के, जैसे हम सत्य साईं बाबा की बात करें, अभी एक बच्चा भी है जिसको बोलते हैं कि हाँ ये शायद साईं बाबा का रूप है, ये आप अवतार में मानते हो? उनका ना बर्थ प्लेस भी मुझे, हाँ, वो बर्थ प्लेस पे बर्थ प्लेस पे एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है। अच्छा, एक्चुअली हमारे एक्स सीएम जो थे उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने कुछ 100 करोड़ का कुछ सैंक्शन किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ पाथरी, जो उन्होंने बोला कि वो बर्थ प्लेस है। तो फिर शिरडी वाले भड़क गए कि नहीं ये कैसे आप बोल सकते हो, तो उसका भी एक कंट्रोवर्सी था, तो वो आप थोड़ा क्लियर कर सकते हो? तो चौथे अध्याय में एक लीला आती है। एक बार बाबा 16th ईयर में, मतलब पहली दफ़ा दिखे गए शिरडी में, और पूरी तरह से ध्यान मग्न बैठे हैं। ना ठंड देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं। एक नीम का पेड़ का नीचे तले बैठे हैं और फिर पूरी ध्यानस्थ। तो लोग बड़ा अचरज करते हैं कि ये इतनी छोटी उम्र में इतना खड़तर समाधि लगती है जिसकी, ये कौन है ये? तो बहुत लोग प्रयास करते हैं बाबा को पूछने का कि आप कहाँ से आए, आपका माँ पिताजी कौन है, आपका गांव कौन सा है। जवाब नहीं दिया। तो एक बार एक बंदे में, कभी कभी बोलते हैं ना आंग में आना, तो एक खंडोबा करके, मतलब जो भगवान है, शिव जी का एक रूप है, एक बंदे के आंग में प्रवेश कर जाता है, संचार कर जाता है और वो झूलने लगता है। तो लोगों को लगता है कि ये खंडोबा आ गया इनके मन, मतलब अंदर। तो पूछ लेते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया है। तो वो खंडोबा बोलता है कि यहाँ पे खोदना शुरू कर दो। वो जो नीम के पेड़ के नीचे बच्चा बैठा रहता है ना बाबा, वो खोदना शुरू कर दो। तो वहाँ पे वो खोदते हैं तो फिर एक सुरंग निकलता है, सीढ़ियाँ हैं अंदर, और उसके द्वारा लोग अंदर जाते हैं। नीचे जाके देखते हैं तो एक समाधि जहाँ पे 4 दिए जल रहे हैं, और एक माला और गोमुखी जिसमें हाथ अंदर डाल करके जपते हैं ना। तो लोग हैरान होते हैं, और 4 दिए जल रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है। तो बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? बोलते हैं ये मेरा गुरु का समाधि है, इसको पूर्ववत वापस बंद कर दो, बोले फिर कभी दोबारा मत खोलना। बाबा से एज इन 16 इयर्स के? हाँ, साईं बाबा से। ये मेरा गुरु स्थान है, ये मेरे गुरु की समाधि है, ओके, इसको मत छेड़ना, बंद कर देना वापस। ये लीला है। तो वो वहां पे है ना, खंडोबा से भी पूछ रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया है, इसका माँ पिताजी कौन है। उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये खोद दो। नहीं, मतलब उधर बता दिया कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। और ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे ये 12 साल तपस्या करके ऊपर आया है, नीचे से। अरे बाप रे। हाँ, ये मेन है। तो उनके पेरेंट्स का कोई जिक्र नहीं, कहीं पे भी नहीं है, साईं चरित में भी नहीं है। और ना क्लियरली वो अध्याय में आता है कि लोग पूछ पूछ के थक गए, लेकिन बाबा ने कभी अपना जन्म स्थान के बारे में, माँ पिताजी के बारे में नहीं बताया। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम उनको सदगुरु कहते हैं ना। अगर मेरे सदगुरु अपने बारे में कोई चीज़ बताना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे बात खत्म हो जाती है ना। देयर एंड्स द मैटर ना। करेक्ट। फिर ज़बरदस्ती से छानबीन करना, खोजबीन करना नहीं। वहाँ पे बाबा वो पाथरडी के लोगों के बारे में अक्सर बातें करते थे, इसीलिए वो पाथरडी में जन्मे होंगे, कयास लगाना या फिर उसको जबरन प्रूव करने का कोशिश करना। अरे जो ब्रह्मांड का नायक है, जो 12 साल ज़मीन के गर्भ में बैठ करके तपस्या करके बाहर निकल सकते हैं, और जिसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो, उसको आप किसी एक देश, एक गांव तक क्यों बांधना चाहते हैं? नहीं, मतलब अगर वो नहीं बताना चाहा, क्लियरली आता है कि पूछ पूछ के थक गए, ऐसा आता है। लोग पूछते थे मतलब उनको, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। ये सर जो अवतार आते हैं जो साईं बाबा के, जैसे हम सत्य साईं बाबा की बात करें, फिर अभी एक बच्चा भी है जिसको बोलते हैं कि हाँ ये शायद साईं बाबा का रूप है, तो ये आप अवतार में मानते हो ऐसे कि सत्य साईं बाबा जैसे है कि नहीं वो साईं बाबा का ही नेक्स्ट जन्म है? और उनका सबसे बड़ा वीडियो था जब सचिन
तेंदुलकर उनके। और बड़े बड़े लोग फॉलो करते और बहुत बड़े लेवल पे थे वो सत्य साईं बाबा। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, स्ट्रेट बोल रहा हूँ मैं नहीं मानता। मतलब क्योंकि अगर सत्य साईं बाबा के अवतार होते तो ये जो ग्रंथ है ना, इसमें इतना स्पिरिचुअल विजडम छुपा हुआ है, उसको सबसे पहले बाहर रखते हो। ये पूरा जो विजडम है ना, ये छुपा हुआ है, इसको आप रिवील करते हैं, जग के सामने लाते हैं। फिर ये क्यों नहीं किया आपने? फिर इसका मेरे को आंसर चाहिए। फिर हर एक चीज इतना छुपा हुआ है और बाबा ने पूरा पैराबल्स में रखा है, पूरा चरित्र। अभी मैं जितना भी बता रहा हूं सब पैराबल्स बता रहा हूं ना। उन्होंने तो कभी शायद नहीं रखा। नहीं, उन्होंने नहीं बोला था। तो उनका स्पिरिचुअल विजडम को ही आप टच नहीं कर पाए तो मैं आपको उनका अवतार कैसे मानूं? पहले साईं बाबा का स्पिरिचुअल विजडम तो संसार के सामने लाओ यार, फिर हम मानते हैं आप अवतार हैं। मैं तो ऐसा बोलूंगा, शायद मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेगी। जैसे आपने अपने एक सत्संग में ये भी बोला था कि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन वाले भी मेरे से दूर हो गए थे। हाँ, हो गया। कि वो पहले आपके फॉलोअर थे, पर जैसे ही आपने नॉन वेजिटेरियन के अगेंस्ट बोला तो शायद वो लोग निकल गए। आज मुझे नहीं सुनेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन ये सच्चाई जब तक ये जग रहेगा तब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मिलावट नहीं है इसमें। एक एक लीला विजडम है, और ये जब तक जग के सामने नहीं आएगा कैसे होगा? मतलब तो साईं बाबा अभी तक मैं ऐसा मानता हूं कि वो अवतार भी ले चुके हैं। 80 साल उन्होंने इस शिरडी में जीवन भी यापन किया, उनको जाने के बाद भी अभी 100 साल हो गए, लेकिन फिर भी साईं बाबा का स्पिरिचुअल विजडम को कोई टच भी नहीं करना चाहता है। ये तो मैं चीख के बोल रहा हूं कि ये ग्रंथ है साईं सच्चरित्र, ये हिंदी अनुवाद है काकरिया जी का। आप मेहरबानी करके इस ग्रंथ को पढ़िए, इसका एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दीजिए, बाबा का स्पिरिचुअल विजडम के साथ कनेक्ट होइए। ये ओरिजिनल है, चमत्कार नहीं। और इतना अवेयरनेस का ये है ना, विजडम का जो अवेयरनेस फैलाया नहीं गया है, वो तो ये फोटो जो बाबा का जो फोटो है इसके आगे, वो SS देवरे नाम के फोटोग्राफर थे 1918 में, तो उन्होंने ये फोटो खींच लिया था उनका। तो उस बेसिस पे फिर मूर्ति भी उनकी वैसी ही बनाई गई थी। तो अगर वो फोटो भी नहीं खींचते ना 1918 में, तो और अवेयरनेस की कमी होती। अभी तो कम से कम हमारे पास एक चित्र है, एक है कि ये बाबा थे, ऐसे फिजिकल अपीयरेंस है, एक अपीयरेंस है जो एक कॉन्फिडेंस देता है कहीं ना कहीं। अगर ये भी नहीं होता तो और अवेयरनेस की कमी होती, जैसे अभी। और एक बात क्या है मालूम है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी, क्योंकि विजडम की बात हो रही है, वो तो यहाँ तक बोलते हैं बाबा साईं सच्चरित्र में कि एक बार क्या बोलते हैं मालूम है, कि मैं अब जो जा रहा हूँ, अपने भक्तों से बोलते हैं, मैं वापस 8 साल के रूप में फिर से अवतार लूँगा। अभी अवतार की बात आई ना, और हमारा ये जो सोसाइटी है ना इतना खतरनाक है ना, कल को कोई एक 8 साल का बच्चे को खड़ा कर देंगे। ये साईं बाबा का अवतार है, क्योंकि बाबा ने ही बोला है। लेकिन मैं आज वो भ्रम को आज ही तोड़ देता हूँ। हकीकत में ये ग्रंथ ही वो 8 साल का बच्चा है। कैसे? हाँ, अब मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ग्रंथ है, एक डिवोटी हिमाड़ पंत बाबा के पास आकर के बोलते हैं कि बाबा मुझे आपकी जीवनी लिखनी है। तो बाबा बोलते हैं तू क्या मेरी जीवनी लिखेगा, इतना आसान है क्या मेरी जीवनी लिखना? देह बुद्धि रखा हुआ है, अपने आप को शरीर मानता है, और वो नजरिए से तू मेरे को परख ही नहीं पाएगा। तो तू पहले अपने अहंकार को शून्य कर, देह बुद्धि मिटा दे। जिस दिन तू शून्य हो जाएगा, तुझ में मैं प्रवेश करूंगा और मैं स्वयं लिखूंगा अपना ग्रंथ। तो 1910 में वो बाबा के पास आए थे, और बाबा ने 12 साल लिया उनको धोने के लिए, उनका अहंकार को शून्य करने के लिए। मतलब कितना ठोकर मारा होगा? 12 साल तक कितना घसा होगा। घिस गए होगे पूरे। और
बाबा 1918 में शरीर त्याग देते हैं और 22 में पहली दफ़ा उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, लिखने की भावना जगना शुरू होता है। मतलब उस क्षण वो ओवियाँ उतरने लगी उनमें, मतलब उनको कलम बना करके फिर बाबा ने लिखना शुरू कर दिया। 22 में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। 1930 में ये ग्रंथ संसार के हाथ में आया। कितने साल हुए? 8 साल। 8 साल। और एक जगह क्या बोलते हैं मालूम है? 27वें अध्याय में बोलते हैं कि आपन जाऊं जवा निज धामा ग्रंथ प्रतिमा होतील। मैं जब अपना ये शरीर छोड़ करके अपने निजधाम में प्रवेश करूंगा, उस समय मेरा अवतार के रूप में मेरी वांग्मय मूर्ति एक ग्रंथ संसार के हाथ में होगी। मतलब ये वो 8 साल का बच्चा है। मतलब इतना ऊंचा मकाम है ये ग्रंथ का, लेकिन इसके ऊपर कोई सीरियस नहीं है।